एडोब इलस्ट्रेटर, यहाँ पे ही हमने पिछली बार इसे स्टॉप किया था। तो आज इसके बारे में मज़ीद जो मैंने आपको ब्रीफ करना है वो बताना है, ठीक है, कि हम इसमें मज़ीद क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि आपको ना, मैं इस स्टेप से कभी नहीं लेके चलूँगा कि ये टूल ये है जी, ये है। इससे आपको ना समझ आएगा ना आपको कोई फ़ायदा होगा, ठीक है। मैंने आपको वो चीज़ें बतानी है कि जो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आती जाएंगी और आप उसे हल करते जाएंगे। तो मैं इस वे से चलूँगा, मैं सिखाने की एक अपनी वे है मेरी, जिससे आप लोगों को बहुत जल्दी और आसान तरीके से समझ आएगा। तो सिंपल हम एक रेक्टेंगल ड्रैग करते हैं यहाँ पे। मैं विदाउट किसी की से इस रेक्टेंगल को ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। ये शेप हो गई, ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, ये एक शेप हमारी क्रिएट हो चुकी है। अभी मैं फिर रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा और एक शेप मैंने स्क्वायर में लगानी है, तो मैं साथ अपने शिफ्ट को प्रेस करूँगा। तो ये देखिए दोनों साइड से बिल्कुल लेवल हमारे पास ये शेप दे रहा है, ठीक है। आज हम कुछ बेसिक शेप के बारे में जानेंगे और भी मज़ीद काफ़ी इस ट्यूटोरियल में आप लोगों के लिए है। तो फर्स्ट ये है कि इस स्क्वायर को लगाने के लिए मैं शिफ्ट साथ प्रेस करूँगा, तो ये देखें इजीली हमारे पास एक दोनों साइडों से लेवल साइज वो हमें दे रहा है, ठीक है। अभी दो शेप क्रिएट हो चुकी हैं हमारी। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक तीसरी शेप क्रिएट करूँ, ठीक है, जो कि शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से मैं उसको क्रिएट करूँगा। तो ये देखें बिल्कुल सेंटर से मैंने इसे रखा और ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये देखें दोनों साइड से लेवल बिल्कुल ये एक स्क्वायर बना रही है उसने, ठीक है। तो ये भी रेक्टेंगल लगाने के ये दो तीन तरीके आपको जहन में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, रोटेट का ऑप्शन तो आपको पता होगा अगर आप कोरल और फोटोशॉप यूज़ करते रहे हैं। तो ये देखें जब भी किसी रेक्टेंगल के बाहर वाली साइड पे आप थोड़े से बाहर वाली साइड पे देखेंगे तो ये रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे रोटेट कर सकते हैं। रोटेट जब भी करें आप शिफ्ट के साथ किया करें ताकि वो अपने स्टेप बिल्कुल 30, 90, 160 की आपको दे देगा, तो आप उसे इजीली रोटेट कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी वे है, सही है। अभी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत सी राउंड रेक्टेंगल है, एलिप्सल टूल है और ये बाकी इसके स्टार टूल और ये टूल हैं, ठीक है। हम रेक्टेंगल टूल पे ये भी काम कर रहे हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे इसे ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, शिफ्ट के साथ ड्रैग किया मैंने इसे। और अब हम थोड़ा सा कलर के बारे में सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कल पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था फिल और स्ट्रोक के बारे में। तो आज हम थोड़ा सा इसके कलर और ग्रेडियंट के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो सिंपल कलर को मैं अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरा इस वक्त मैं फिल पे काम कर रहा हूँ, ये फिल कलर है, ठीक है। तो ये फिल कलर है। अगर मुझे फिल कलर ख़त्म करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये वाइट और रेड वाली लाइन पे, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी को मैं एडिट करूँगा तो यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, तो सिंपल ये कलर हमारे पास उसने दे दिया। और जब हम कोरल ड्रा में या एडोब फोटोशॉप में तकरीबन इसकी सेटिंग मिलती जुलती है। हम एडोब फोटोशॉप में इस तरह की सेटिंग करते हैं, कोरल में हमारे हाथ में होता है, बस हम ड्रैग करके अपनी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये आपके पास ईजी वे है। तो आपने इससे देख लेना। ये देखें मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो इसका साइज़ बड़ा छोटा जिस तरह से आपने सेटिंग करनी है अपने इसकी, तो आप उसे कर सकते हैं सिंपल। यहाँ से आप इसको ये देखें इसकी रोटेशन जिसे कहते हैं हम वो चेंज कर सकते हैं 45 पे 30 पे जितनी डिग्रीज हैं, ठीक है। तो आप उन पे काम कर सकते हैं, ये सिंपल उस तरीके से भी है, ठीक हो गया। यहाँ पे एक और ऑप्शन है लीनियर का, यहाँ पे रेडियल कर दीजिए आप, ठीक है। इसको आप ये देखें अपनी मर्जी से जहाँ पे चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये जल्दी जल्दी सीखने वाली चीज़ें हैं, इन पे इतना ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने अभी बहुत ज़्यादा कुछ करना है, ठीक है। तो बस आपके जहन में होनी चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ है, क्योंकि जब हम डिज़ाइन बनाएं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से ये डिज़ाइन ये चीज़ें टूल कहाँ पे पड़े हुए हैं। ये टूल बताने का टोटल फ़ायदा ये होता है, इसीलिए मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑब्स्टी का एक ऑप्शन है और नीचे लोकेशन का भी ऑप्शन है। पहले ऑब्स्टी के ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये देखें 100% पे मेरे इस वक्त ऑब्स्टी का हमें से करूँगा 70%। तो ये देखें डल हो गया। अभी मैं 40 पे करता हूँ, मज़ीद डल हो गया 20 और ये
10। ये मीन्स आप खुद देख सकते हैं, अगर आप इस फील्ड में पढ़े हैं तो आपको इनकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इतनी डिटेल से बताने का इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ना कि मैं आप लोगों का इन पे बहस करके टाइम ज़ाया करूं। तो सिंपल आपको बस ये ऑप्शन मालूम होने चाहिए। हाँ, लोकेशन है इसकी, ठीक है। तो ये आपको सेंटर में दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है। आपने वाइट दायरे को थोड़े से अपने हिसाब से अगर सेटिंग करनी है, थोड़ा करना है, कम करना है, तो आप इसे यहाँ से कम कर सकते हैं। ये मज़ीद आने वाले वीडियो में हमें बहुत ज़्यादा काम देने वाली हैं, इन चीज़ों पे थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से आप ये तकरीबन, हाँ, आउटलाइन यहीं पे आ जाते हैं। तो आउटलाइन के लिए हमने अगर सेम देखें, ये देखें मैंने आउटलाइन पे, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये मैं यहाँ पे जब आता हूँ, ठीक है, आउटलाइन पे, ठीक है, तो मैं सेम चीज़ आउटलाइन में देना चाहता हूँ। मैं पहले फिल ख़त्म कर लूँ ताकि आपको समझ लग जाए। फिल ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया था ये फिल टूल होता है, ठीक है। और ये जिस पे रेक्टेंगल के दरमियान थोड़ा सी स्पेस है, ठीक है, उसे स्ट्रोक कहते हैं। और इसी पे क्लिक करेंगे तो फिल हो जाएगा। अभी मैं स्ट्रोक पे काम करने लगा हूँ। तो स्ट्रोक पे जब आएंगे तो ये देखें अभी कलर सेलेक्ट है, तो मैं इसे ग्रेडिएंट सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल जो मैं उस पर यूज़ कर रहा था। तो ये देखें ये सिंपल आपके लिए उसने बना दिया। तो आप मीन्स अगर आप फिल में जो काम कर रहे हैं वही आप स्ट्रोक में भी कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल। जो चीज़ अगर ये देखें, मैं अभी आपको शॉर्ट इसकी बता देता हूँ ताकि ये चीज़ें मेन होती हैं समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये स्वाचेस कलर निकलते हैं इसके, ठीक है। इसमें ब्रश भी पड़े हुए हैं, काफ़ी सारी और भी चीज़ें, लेकिन आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो इसमें हम ग्रीन में इसे सिलेक्ट करता हूँ, तो ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्ट्रोक में भी ग्रीन ही कलर आ जाए, तो मैं सिंपल यहाँ से ये देखें स्ट्रोक में भी यही कलर आ गया और ये वाला कलर उधर चला गया। तो मैं दोबारा से इसकी यहाँ पे सेटिंग कर लूँगा और स्ट्रोक को भी देखें ग्रीन पे सेट कर दूंगा, तो ये दोनों ग्रीन हो चुके हैं। यहाँ से बस सेलेक्ट करने से ये और ये ठीक हो गया। इजीली कलर हमारा ये पिक कर लेगा। ये आपके सामने है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत ही काम की होती हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। और अब हमारा जो थोड़ा सा मेन चीज़ें हैं हम समझेंगे, इसकी फ़ाइल को सेव करना, ठीक है, ओपन करना, ये दो तीन चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। मैं इसी को वापस लेके आ जाता हूँ, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर, ये कलर लगाने के मैंने फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में आपको बताए थे कि बहुत सारे वे होते हैं, यहाँ से आप कलर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे जी। हमारा सेकंड टूल भी यहाँ पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन वाला सीख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अहम है हमारे लिए। जिस तरह हम इलस्ट्रेटर में कोई चीज़ लगा के उसको अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं, हम यहाँ सॉरी कोरल में दे सकते हैं। अब हम इलस्ट्रेटर में इसकी ये शेप देंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसकी शॉर्टकट की ए है। आप ये देखें मैं अभी पिक टूल अपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ए प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो सिंपल ये मेरा, ये देख लें यहाँ पे, ठीक है, ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसकी शेप मैंने अपनी मर्ज़ी से करनी है, तो मैं इसे क्लिक करूँगा जहाँ पे चाहूँ, ठीक है। किसी भी कॉर्नर को अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकता हूँ। ये यहाँ पे ये देखें, जहाँ पे मैं चाहूँगा इसकी सेटिंग कर सकता हूँ और आराम से, ठीक है। तो ये बहुत ही शेप देने के लिए ये आप लोगों के पास बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप इसे काफ़ी सारी कोई चीज़ ये रेक्टेंगल को किसी भी शेप में अगर आपने ड्रैग एंड ड्रैग करना हो, ठीक है, तो आप उसे कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। तो सिंपल आपने यहाँ से ये देखें, मैं आपको यहीं से एक और टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इसी में यूज़ होता है। हम जब ये वाला टूल डायरेक्ट सिलेक्शन यूज़ करते हैं तो वो हमें लाजमी यूज़ करना पड़ता है। तो मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप टूल बताऊँगा तो आपको समझ नहीं लगेगी। मुझे टूल आपको वो उस वक्त बताने हैं जब उनकी ज़रूरत पड़े। तो मैं यहाँ पे इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड से आम नॉर्मल आपको पता ही है, अगर आप कोई चीज़ किसी भी सॉफ्टवेयर में करना चाहें तो ये ईजी है। यहाँ पे मैं इसको एक शेप दे देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करने से ये एक शेप दे दी मैंने, ठीक है। इसे अभी मुझे एक नोट यहाँ पे ऐड करना है मज़ीद, इसको कोई एडिंग करने के लिए नहीं। अगर मैं इसे सेंटर में क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास नोट नहीं है। मैं इसकी एक शेप बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेन टूल में आके ऐड ये प्लस के साथ इसकी शॉर्टकट की है, आप इसे चेक कर सकते हैं। सिंपल इसे क्लिक करना है, ठीक है।
तो जहाँ पे आपको एक नोड चाहिए वहाँ पे भी आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें यहाँ पे उसने एक सिंपल सा नोड बना दिया। आपने यहाँ से पिक टू सेलेक्ट टूल ले लेना है, ठीक है। अभी क्या करना है, सॉरी, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है आपने। अभी जी ये देखें, आपकी मदद से आप कंट्रोल भी ले सकते हैं, और कंट्रोल ना भी लें तो ये आपके इस वक्त सिलेक्ट हुए हुए हैं। ये ब्लू कलर की लाइन, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम है आप लोगों के लिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आती हैं, ठीक है। तो सिंपल आप व्यू में जाएं, तो ये देखें स्मार्ट गाइड्स, और उसके बाद स्नैप टू गाइड, शो गाइड, स्नैप टू पिक्सल, ये बहुत ही अहम है। इस वक्त मेरे पास सिर्फ स्नैप टू पॉइंट, अभी मैं ये ब्लू लाइन जो आ रही है अभी देखें यहाँ पे, ठीक है। ये जितने भी ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, ये ब्लू कलर के, ये लाइन भी आपको ब्लू कलर की दिख रही होगी, ठीक है। तो सिंपल मुझे यही आपको दिखानी है। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जाके स्नैप टू गाइड को चेक कर दूंगा। इसका थोड़ा सा उल्टा हिसाब है, चेक करने से ये नहीं आते। ये देखें अभी ब्लू लाइन, सॉरी पिंक लाइन आपके पास नहीं आ रही, तो आप इजीली इसे कहीं पे भी रख सकते हैं। ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, लेकिन समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए मैंने कहा। ये देखिए अभी मैंने दोबारा उस पर सेलेक्ट किया, तो ये मेरे पास ब्लू लाइन फिर से आ गई है। ये आप नोट कर रहे होंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अहम हैं, ठीक है। इनसे काम में बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। शो ग्राइड अगर देखें तो हम इस तरह से ये देखें। अच्छा, ग्राइड का क्या फ़ायदा है, मैं आपको साथ ये बताना चलूँ। बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ पे हम एक टूल नया सीखने वाले हैं, पेन टूल, ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट अभी देखता हूँ। ये देखिए जब मैं ग्राइड ले लूँगा तो मुझे किसी शिफ्ट वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इजीली अपना कोई रेक्टेंगल वगैरह, सॉरी कंट्रोल Z करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से मैं कोई रेक्टेंगल लेना चाहूँगा अपने साइज से, तो सिंपल ये देखें, ये सिंपल बिल्कुल मुझे किसी शिफ्ट वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने ग्राइड की मदद से ये चीज़ बना ली, ठीक है। ये इसका बहुत ही खूबसूरत सा मैं कहूँगा कि टूल है, ठीक है। अच्छा, हम अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे एक छोटा सा अगर हमने लेना है, ठीक है, तो ये देखें बहुत ही इजी हो गया आपके पास। अच्छा, यहाँ पे ये इन पे चेक करने से ना, ठीक है, ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इनका थोड़ा सा उल्टा हिसाब है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चेक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें अभी ये बिल्कुल मैंने वो दूसरा सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे पिक्सल, स्नैप टू पॉइंट, स्नैप टू गाइड, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये देखें हमारा वो ब्लू वाला जो पिंक वाला जो ऑप्शन आ रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इस वक्त। ये आपको महसूस हो रहा होगा। बस ये छोटी सी चीज़ थी, लेकिन समझाने में इतना टाइम मैंने इसलिए ले रहा हूँ, ठीक है। ये हाइड, अभी मैं ये जो हमारे वाइट कलर के इसे गाइड कहते हैं, ठीक है, मैं इसे हाइड कर रहा हूँ। तो सिंपल ये देखिए यहाँ पे शो है, ठीक है, और वहीं पे व्यू में जा रहा हूँ और नीचे हाइड पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। और ये काम जब हम कोई सिंपल से टेबल वगैरह पे काम कर रहे हो तो ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ है हमारी, या पैटर्न वगैरह बना रहे हो तो उनमें ये बहुत ज़्यादा हमारे काम आती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखने के लिए लाजमी होती हैं, हम इग्नोर कर जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमें कुछ सीखने को नहीं मिला, किसी ने सही सिखाया नहीं। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि मेरे पास जितना भी कुछ है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि बस थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाना, अपलोड करना, सेटिंग करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस इसके लिए थोड़ा सा वेट करें, और जो चीज़ें मैं देता हूँ उस पर प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में समझ आए। तो आज हमने 4-5 नए टूल सीखे, इसमें उम्मीद है मुझे आपको ये काफ़ी सारे पसंद ईजी लगे होंगे। अच्छा, नोट ऐड करने का मैंने आपको बता दिया था। अभी मैंने क्या करना है, इसी नोट को डिलीट करना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसे किस तरह डिलीट करूँगा, तो ये एक और टूल हम सीखेंगे। ये डिलीट पॉइंट टूल आपके पास है, इससे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें पिन टूल के साथ एक माइनस का आइकॉन आ जाएगा, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें इसे इसने डिलीट कर दिया, और यहाँ पे क्लिक करके इसने डिलीट कर दिया। यहाँ पे ये भी डिलीट हो गया और ये भी डिलीट हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा नोट बचा क्या। अच्छा चले यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं क्या कर दूँगा, दोबारा से ऐड में जाऊंगा, ऐड को सिलेक्ट करूंगा, तो मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लिया,
और जहाँ भी आपने शेप बनानी हो तो इन दोनों में लाजमी फ़र्क देखिए। ये सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन मीन्स आप सिर्फ इसे पिक कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन ये है कि आपको शेप वगैरह बनाने के लिए ये काम आएगा। मीन्स कोरल ड्रा का शेप टूल आप समझ लें, तो ये वही है, ठीक है। मीन्स इसकी मदद से आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं। आज के टॉपिक का बहुत ही मज़े का और ख़ूबसूरत जो आखिरी टूल है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जी जब हम राइट क्लिक करेंगे पेन टूल पे, तो ठीक है, ये लास्ट पे शिफ्ट सी से इसकी शॉर्टकट कमांड है, पॉइंट टूल है इसका, ठीक है। हमने इससे क्या जी थोड़ी सी किसी भी नोट पे क्लिक किए रखना है, प्रेस किए रखना है, होल्ड करना है, ठीक है। तो ये नोट बना देगा अपने आप, ठीक है। ये देखिए सिंपल, किसी भी कॉर्नर वगैरह पे या जहाँ पे भी आपने किसी भी नोट पे जब आप क्लिक किए रखेंगे तो ये इस तरह का ऑप्शन आपको दे देगा। ये देखिए मैं सिंपल इस पे होल्ड कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। वो उसने मुझे 2 नोट बना के दे दिए, ठीक है। अच्छा, इनसे मैं भी सेटिंग कर सकता हूँ। और सिंपल अब अगर इसे ड्रैग करेंगे और साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें गोलाई की सेंटर में बिल्कुल दे देगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह की अगर आपको कॉर्नर वगैरह का कोई डिज़ाइन बनाना हो, ठीक है, तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे आगे भी फ़ायदे हैं, मैं सिर्फ आपको अभी शॉर्ट ये चीज़ें बता रहा हूँ जल्दी से, ताकि आपके जहन में सारी बैठ जाएं। शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ अगर आपको शेप वगैरह, वैसे वन साइड की अगर शेप बनाए तो इस तरह आप इसमें इजी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी रहता है आप लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल में आज हमने काफ़ी सारी टूल सीख लिए। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखा हमने, ठीक है। और पेन टूल के तकरीबन सारे, पेन टूल पे भी बहुत सारा काम है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब आप सीखेंगे तो तभी आप बड़ा काम करेंगे, ना कि आप ये समझें कि नहीं छोटी चीज़ मैंने कर ली, ये यार मुश्किल है या छोड़ें बोरिंग है। तो बोरिंग के बाद, वो कहते हैं ना मुश्किल के बाद ये आसानी है। तो अगर आपने ये काम परफेक्ट तरीके से कर लिया तो आपके पास कोई मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी। तो हमारे पास काफ़ी सारे टूल हो चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी देखें टूल पे मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे पहले भी कहा कि जो चीज़ें सामने आएंगी बस उसे हम देखेंगे कि हमने उन्हें किस तरह तैयार करना है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज हमने ये चारों टूल के बारे में देखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम कोई काम करेंगे तो साथ साथ इनमें के बारे में मैं मज़ीद डिटेल आपको बताता जाऊंगा। अभी इनके सिर्फ आप देखें कि थोड़े थोड़े शॉर्ट में कि क्या इनके काम क्या हैं। बाकी जब हम फुल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हम किस तरह इन पे काम करेंगे और इनके और क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं